आज हम बनाएंगे करवा चौथ स्पेशल थाली। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम 300 ग्राम पनीर लिए हैं। इस तरह से हम क्यूब्स में काट लिए हैं। अब इसमें एक छोटा चम्मच अदरक का और हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच ऐसा, और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और बस इस तरह से हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें तेल 2 चम्मच तेल गरम किए हैं। अब इसमें हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। बस 1 मिनट के लिए ही हम फ्राई करेंगे इस तरह से, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, देख सकते हैं। अब इसे हम देखिए हल्का गोल्डन जब ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम निकाल लेंगे। बस इससे ज़्यादा फ्राई हम नहीं करेंगे। अब सेम तेल में ही हम क्यूब्स में कटा हुआ शिमला मिर्च को डाल देंगे और इसे बस 1 मिनट तक इस तरह से फ्राई करेंगे। अब 1 मिनट के बाद हम इसको ढक देंगे। ढकने से ये बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाता है। देखिए ये अब हमारा हल्का इसका कलर अब चेंज हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब सेम पैन में ही हम थोड़ा सा ऑयल डालकर 2 रफली चॉप टमाटर, अदरक और 4-5 काजू को तोड़ के डाल देंगे और लौंग डाले हैं। अब 2 चम्मच हम छोटा चम्मच से जीरा डाल देंगे, साबुत जीरा, और 2 लाल मिर्च को डाल देंगे और इसे बस 1 मिनट तक इस तरह से चलाकर इसे ढक देंगे। अब हम ढक्कन उठा के देखिए हमारा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। बस इस तरह से चेक कर लेंगे और इसे फिर ढककर गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। अब ये सब्ज़ी बिना हम लहसुन प्याज का बना रहे हैं क्योंकि ये करवा चौथ स्पेशल थाली है। अब हम एक पैन में हम तेल डाले हैं और उसमें हम खड़ा गरम मसाला और 1 तेज़पत्ता डाल दिए हैं। अब जो पेस्ट बना के रखे थे उसको डाल देंगे और इस तरह से आप सब्ज़ी बनाइएगा तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि इसमें बिना लहसुन प्याज का बना है। और इसमें हम एक चम्मच छोटा चम्मच से हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे। और हम पनीर में भी नमक डाले थे इसलिए उसको भी याद रखना है। अब 1 चम्मच हम घर का बना हुआ मसाला है, ये मेरा सब्जी वाला, उसको डाल देंगे। आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं या कोई भी सब्जी मसाला आप डाल सकते हैं। अब इस समय हम तेज़पत्ता को निकाल देंगे, देख सकते हैं। अब इस तरह से हम जब तक इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इसे भूनेंगे। अब ढक दिए थे, देखिए हल्का हल्का इसमें से तेल अब रिलीज़ हो रहा है। अब इस समय ही हम जो शिमला मिर्च को फ्राई करके रखे थे उसको डाल देंगे। अब शिमला मिर्च डालकर हम इसे बस 1 मिनट तक इस तरह से चलाएंगे ताकि सारा मसाला के साथ ये कोट हो जाए, देख सकते हैं। अब इसे हम 1 मिनट के लिए ढक दिए थे। अब हम इसका अच्छे तरह से तेल रिलीज हो चुका है। अब इसमें हम गर्म पानी को ऐड करेंगे। गर्म पानी डालने से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब एक गर्म पानी हम ऐड कर दिए हैं। आप अपने अनुसार पानी का क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारा इसको ढक दिए थे। अब इसमें हम जो पनीर को फ्राई करके रखे थे उसको डाल देंगे। इस तरह से बनाने से सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनता है और आप कोई बता ही नहीं पाएगा कि इसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया। अब 1 छोटा चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। और ये हमारा बटर पनीर मसाला है, इसीलिए इस समय हम 1 टुकड़ा बटर का डाल देंगे। और इस बटर अभी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है, इसीलिए इसको स्किप नहीं कीजिएगा। और इस तरह से आप बनाइएगा तो आपको एकदम बिल्कुल ही रेस्टोरेंट की तरह लगेगा, आपको रेस्टोरेंट जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा पनीर को इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करके डाल देंगे, जिससे हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत ही थिक और रिच बनकर तैयार होता है। यही रेस्टोरेंट वाले लोग का ये सीक्रेट रेसिपी है जो आज हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से आप बनाइए, आपको पनीर का सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब इसके लिए हम फ्राइड राइस बनाते हैं। चलिए, इसके लिए हम बासमती चावल लिए हैं। अब इसको हम सोक करके रख देंगे
बस 15-20 मिनट के लिए। अब हम एक पतीले में पानी लिए हैं, उसमें लौंग डालकर राइस को धोकर डाल देंगे और अब इसमें 3-4 बूंद हम तेल का डाल देंगे और हम मीडियम फ्लेम पर राइस को पका लेंगे। तेल डालने से हमारा राइस चिपकता नहीं है। अब इस तरह से इसको पानी को ड्रेन कर लिए हैं। बस जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए हम अभी पतीले में घी डालेंगे और बारीक कटा हुआ बीन्स और गाजर को काटकर इसमें फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे और ढक देंगे, देख सकते हैं। और इस तरह से ढक के फ्राई करने से बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाता है। अब हम गाजर और बीन्स को बस 1 मिनट के बाद निकाल लेंगे। अब इसमें हम काजू को इस तरह से तोड़कर भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब सेम घी में ही हम किशमिश को भी फ्राई करके निकालेंगे। बस 30 सेकंड के लिए हम किशमिश को फ्राई करेंगे और इसमें हम शुगर पाउडर को डालेंगे। 2 चम्मच शुगर पाउडर अभी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अच्छी तरह से चीनी और नमक अच्छी तरह से मिल जाता है। आधा छोटा चम्मच हम चीनी भी डाले थे। अब सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालकर पनीर को फ्राई कर लेंगे। अब पनीर को भी हम निकाल लेंगे। इस तरह से मिक्स वेज फ्राई राइस बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब हम एक तेल में घी डाले थे एक कढ़ाई में और इसमें गरम मसाला डाले थे और जब अच्छी तरह से जब घी हमारा गर्म हो जाए उसके बाद हम मीडियम लो करके हम राइस को डालेंगे, जिससे हमारा राइस चिपकता नहीं है। अब सब वेजिटेबल्स को डाल देंगे और इस तरह से हम चला लेंगे। अब इस तरह से अब इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। इस तरह से बहुत ही जल्दी हमारा फ्राइड राइस भी बनके तैयार हो जाता है। इस तरह से आप बनाइए करवा चौथ पर बिना लहसुन प्याज का। आपको रेस्टोरेंट जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा और घर पे ही आप वेज फ्राइड राइस और पनीर बटर मसाला और गुलाब जामुन घर पे ही बनाइए, खाइए और करवा चौथ मनाइए। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू है और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और इस करवा चौथ बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए। थैंक